हमने राशन कार्ड बनाने का काम 180 से नीचे के जो आय के वर्ग के लोग हैं ऑटोमेटिकली उनका राशन बनेगा। जिनका पहले नहीं भी था ऐसे 12 लाख नए परिवारों के हमने पिछले 25 दिसंबर को नए राशन बनाए हैं, 12 लाख परिवारों को। अच्छा, हमें थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, जो यहां लोग बैठे हैं जिनके पहले राशन कार्ड नहीं थे और 25 दिसंबर के बाद बने हैं, ऐसे कोई है तो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बढ़िया, ये सब उन 12 लाख परिवारों में से हैं जिनके राशन कार्ड बाद में बने। नहीं तो 2011 के बाद नए राशन कार्ड बने ही नहीं थे। हमने 12 साल के बाद एक नया ये अभियान चलाया है। इसी प्रकार ऐसे सब परिवारों के 5 लाख रुपए बीमा की जो बात की है, चिरायु योजना, इसमें भी उनको लागू किया है। हमने अंत्योदय आहार योजना, अर्थात गरीब परिवारों को 10 रुपए में भोजन मिल जाए। हमारे मजदूर भाइयों को, उनको चाहे वो शुगर मिल में काम करते हैं, मंडी में काम करते हैं, या लेबर कॉलोनियां जहां हैं, लेबर चौराहे जहां हैं, ऐसे सब जगह पर ऐसी कैंटीन्स बनाई जा रही हैं। अटल जी के नाम से वो कैंटीन चल रही हैं 10 रुपए में। इसको और आगे विस्तार देंगे। इस बार के बजट में हम सोचते हैं इन कैंटीन्स की व्यवस्था और पुख्ता बना करके इनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा हम सब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न के बिना यानी उसके अभाव में कोई व्यक्ति जीवन जिए ठीक नहीं है। देश भर में इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाया है, जिसमें पहले तो 1 रुपया 2 रुपए के हिसाब से पैसा लिया जाता था। अब वो 1 रुपया 2 रुपया भी उसको मुफ्त कर दिया है कि इन परिवारों को कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, अनाज उनको मुफ्त दिया जाएगा। 1 साल के लिए इसको और बढ़ा दी है आगे। मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना में पहले 51,000 रुपया हम देते थे अनुसूचित जाति के लोगों को, अब उसको हमने 71,000 रुपया कर दिया, 20,000 रुपया उसमें बढ़ा दिया है ताकि हमारे परिवारों में किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। मित्रों, ये बहुत काम हम कर रहे हैं, लेकिन इनको करते हुए कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़ी है जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे। किसी से 2,000 निकाल लिया, किसी से 5,000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाढ़ ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं हम कि भाई कोई ठेकेदार है, ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे, ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है, 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई, टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बन के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए।
अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है, समझते हैं ना। और मैं ये घोषणा करता हूं कि हमने 1100 करोड़ रुपया 31 मार्च तक के लिए इनको दिया है सबको, कि इसको खर्च करें सब लोग। कुछ सरपंचों ने खर्च करना शुरू कर दिया है, हो सकता है उनको जल्दी पैसा और जरूरत पड़ेगी। उनका पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो जिन्होंने पैसा खर्च नहीं किया है वो पैसा उठा के उन्हीं को दे देंगे जो काम करा रहे हैं। फिर बाद में चिल्लाते फिरेंगे हमारा पैसा चला गया। ये तो 31 मार्च की डेट है, जितना कराना करा लो। हां, अगर सब लोग खत्म कर देंगे और जरूरत होगी तब भी हम देंगे, हमारे पास बजट में कमी नहीं है, और देंगे। मित्रों, गांव में विकास, मित्रों काम कराने के लिए लोग आगे आने चाहिए। सबका साथ सबका विकास, ये हमने कहा है। हमारे जनप्रतिनिधि अगर साथ लगते हैं तो जितनी चीजें चाहिए उनको मिलेंगी। मित्रों, उसमें कमी नहीं छोड़